गुड मॉर्निंग एवरीवन। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं का मैं सुनील कुमार मौर्य, डायट प्रवक्ता सोनभद्र, एक बार पुनः इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने बेरोजगारी के बारे में पढ़ना प्रारंभ किया था, जिसमें बेरोजगारी के कारण उसके प्रकार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। हमने उसमें बताया भी था कि महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद जो है आज हम लोग देखते हैं कि भारत में बेरोजगारी दूर करने के उपाय क्या क्या हैं, और इसमें जो है जो भारत की आज एक ज्वलंत समस्या है, जनसंख्या पर्याप्त है। यहाँ पे विश्व का जो है दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, और बेरोजगारी की समस्या एक प्रमुख कारण है। इसके दूर करने के क्या क्या उपाय हैं, इनको किस तरह से दूर किया जा सकता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो पहला जो है इसमें एक उपाय है कृषि व्यवसाय में रोजगार के अधिक साधन जुटाना, मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि यंत्रीकृत खेती के द्वारा हेक्टेयर तथा प्रति श्रमिक उत्पादकता तो बढ़ सकती है, परंतु बेकारी की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अतः कृषि क्षेत्र में अधिकाधिक व्यक्तियों को रोजगार दिलाने के लिए छोटे पैमाने पर गहन खेती ही उपयुक्त है। एक मतलब यह उपाय के रूप में अपनाया जा सकता है। एक दूसरा जो है उपाय है जनसंख्या की वृद्धि पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। आप देखेंगे कि बार बार ये मांग उठती रहती है कि भारत में जनसंख्या को रोकने के उपाय किए जाने चाहिए। ये भी मतलब एक उपाय के रूप में अपनाया जा सकता है। तो योजना आयोग के अनुसार अधिकतम आय के स्तर पर अधिकतम रोजगार की स्थिति तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की वृद्धि पर नियंत्रण लगाना अत्यंत आवश्यक है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परिवार नियोजन का प्रसार अधिक तीव्र गति से करना चाहिए। यह जो है योजना आयोग का कथन है। इसके बाद जो है एक और उपाय के रूप में हम लोग अपना सकते हैं तो सामाजिक सेवाओं का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ सोशल सर्विसेज। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, चिकित्सा तथा अन्य सामाजिक सेवाओं का विस्तार विद्यमान बेकारी की समस्या की गहनता को कम करने में सहायक होगा। मतलब शिक्षा, चिकित्सा और अन्य सेवाओं का अगर विस्तार जो है ग्रामीण क्षेत्र में किया जाए, जो एक बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है, उसको जो है दूर किया जा सकता है। एक उपाय के रूप में इसको अपनाया जा सकता है। तो 3 ये प्रमुख कारण हो गए, जैसे कृषि व्यवसाय में रोजगार के अधिक साधन जुटाना, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, सामाजिक सेवाओं का विस्तार। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र के विविध कार्य, अगर इसमें देखें सड़कों और पुलों का निर्माण, बांध का निर्माण, भू संरक्षण, वृक्षारोपण, भवन निर्माण, भूमि का पुनरुद्धार, नालियों का निर्माण आदि राष्ट्र निर्माण के विविध कार्यों के प्रसार से यह जो है समस्या को कम किया जा सकता है, बेरोजगारी की समस्या को कम किया जा सकता है। ये भी एक उपाय के रूप में अपनाया जा सकता है। घरेलू बचत एवं निवेश की दर को बढ़ाना, इसमें जो है ग्रामीण जनता की आय का निम्न स्तर, अपव्ययता, बैंकिंग सुविधाओं का अभाव आदि के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बचत का स्तर बहुत नीचा है, और जो कुछ बचत होता है उसका अंतरण शहरी क्षेत्रों में हो जाता है। अतः आंशिक बेरोजगारी को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि ग्रामीण बचतों में वृद्धि की जाए और उनका निवेश भी ग्रामीण क्षेत्र में ही किया जाए। यह भी एक मतलब उपाय है, इसको बेरोजगारी दूर करने के रूप में अपनाया जा सकता है। और आज एक प्रमुख मांग जो उठती रहती है कि औद्योगिक विकास किया जाए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया जाए, इसको भी एक उपाय के रूप में अपनाते हैं। तो भारत के औद्योगिक विकास की गति को तीव्र करना चाहिए तथा जो औद्योगिक इकाइयाँ जो है बंद पड़ी हैं उनको प्रारंभ करना चाहिए, ताकि देश में अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें। औद्योगिक विकास में पूंजी प्रधान नीति के स्थान पर श्रम प्रधान नीति को अपनाना चाहिए, जिससे कम पूंजी से अधिक रोजगार का अवसर उपलब्ध हो सके।
अगला है रोजगार कार्यालयों की स्थापना तथा विकास। देश में रोजगार कार्यालयों की स्थापना का क्रम 1956 में प्रारंभ किया गया था। ये कार्यालय बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार सुविधाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं, परंतु इनकी सेवाएं केवल नगरीय क्षेत्रों तक ही सीमित होती हैं। अतः इन रोजगार कार्यालयों को खंड पर, ब्लॉक पर स्थापित किया जाए तथा ग्रामीण समुदाय रोजगार प्राप्त करके सेवाओं का जिससे लाभ उठा सकें। तो ये जो है बेरोजगारी दूर करने के प्रमुख उपाय हैं, जिसमें जनसंख्या जो है वृद्धि पर नियंत्रण, औद्योगिक विकास, रोजगार कार्यालय की स्थापना, ये हमेशा मांग होती रहती है, चर्चित विषय हैं, इसको आप लोग जानते रहिए। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो हैं। इसके बाद जो हम लोगों का इसी टॉपिक का एक हिस्सा है गरीबी। गरीबी के बारे में हम लोग देखते हैं गरीबी क्या है। तो गरीबी अगर देखें आज जो है किसी भी समाज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। किसी भी समाज में गरीबी का असमानता से घनिष्ठ संबंध होता है। एक समय ऐसा था जब सभी गरीब थे, कबीलाई जीवन जीते थे ऋग्वैदिक काल में अगर आप देखें, लेकिन समय का विस्तार हुआ, उसके साथ साथ गरीबी में भी असमानता के स्तर का विकास होता है। अपने दैनिक जीवन में हम अनेक ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वे गरीब हैं। वे गांव के भूमिहीन श्रमिक भी हो सकते हैं और शहरों की भीड़ में भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग भी हो सकते हैं। वे निर्माण स्थलों पर दैनिक वेतनभोगी श्रमिक भी हो सकते हैं और जैसे ढाबों पर काम करने वाले श्रमिक भी हो सकते हैं। और जो बहुत से बच्चे हैं जो सड़कों पर भिक्षा मांगते हैं, वे भी हो सकते हैं। इस प्रकार से हम देखें तो मतलब गरीबी का जो स्तर है वह बहुत चारों क्षेत्र में दिखाई दे सकता है, अनेकों जगह पर दिखाई दे सकता है। तो इसके बाद अगर देखें गरीबी का जो प्रकार है क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। तो मुख्यतः जो है गरीबी के दो प्रकार माने जाते हैं। एक तो निरपेक्ष गरीबी है, गरीबी का जो निरपेक्ष स्तर है, एब्सोल्यूट लेवल ऑफ पॉवर्टी है, इसको देखते हैं। इसको आप लोग ज़रूर जानते रहिए। गरीबी के प्रकार महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ सकता है। तो इसमें जो है यह स्तर कुपोषण से संबंधित है। यह निरपेक्ष गरीबी का अर्थ है खाना, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी आधारभूत या मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं को जुटा पाने की असमर्थता। मतलब कोई व्यक्ति है जो खाना, कपड़ा और मकान और उसकी जो स्वास्थ्य सुविधा है, जो कि मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ये सब अगर उसकी पूर्ति करने में असमर्थ है तो वह जो है क्या है, निरपेक्ष गरीबी है। एक विश्वविख्यात अर्थशास्त्री हैं जॉन मेनार्ड किन्स, निरपेक्ष गरीबी को जो है निर्वाह हेतु संघर्ष कहते हैं। और किन्स महोदय कहते हैं कि निर्वाह हेतु संघर्ष जो मानव जाति के लिए अब तक प्राथमिक एवं ज्वलंत समस्या रही है के पक्ष में आर्थिक एवं संपोषी विकास हमारी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह उच्च जीवन स्तर को प्राप्त करने का एक प्रमुख साधन है। निर्वाह हेतु संघर्ष अथवा गरीबी का निरपेक्ष स्तर विभिन्न देशों में के लिए भिन्न भिन्न होता है। इस तरह की गरीबी के उन्मूलन या निवारण उस देश के निवासियों के आर्थिक विकास प्रयासों पर निर्भर करता है। हर हाथ को काम अथवा रोजगार तथा शिक्षा का विकास इन प्रयासों में मुख्य है। निरपेक्ष गरीबी में यही आप जानिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि कोई भी व्यक्ति है जो अपना मतलब खाना, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य सुविधा जो कि मूलभूत आवश्यकता है, अगर उसको पूर्ति नहीं कर पा रहा है तो वहीं जो है निरपेक्ष गरीबी है। और किन्स का अगर उदाहरण देखेंगे, इसको आप लिख सकते हैं, किन्स ने इसे निर्वाह हेतु संघर्ष कहा है। और इसके बाद अगर देखें हम लोग तो जो है आता है गरीबी का सापेक्ष स्तर, जो दूसरा स्तर है रिलेटिव लेवल ऑफ पॉवर्टी। यह स्तर आय की विषमता से संबंध है
कि इनकम का जो डिफरेंसेस है उससे संबंध है। यहाँ सापेक्ष गरीबी यह स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है या असमानता है, डिफरेंसेस है। जब यह विषमता किसी देश के अंदर निवास करने वालों लोगों के बीच प्राप्त होती है तो इसे आर्थिक असमानता, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कहेंगे। किंतु जब यही असमानता विश्व के पटल पर प्राप्त होती है तो इसे जो है उत्तर दक्षिण विवाद या नॉर्थ साउथ कॉन्फ्लिक्ट भी कहा जाता है। तो निरपेक्ष गरीबी, जैसा कि हमने बताया, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उससे संबंधित है, और सापेक्ष गरीबी जो है यह जो है आय की विषमता से है, आय के डिफरेंसेस से है, आय की असमानता से है। इसको जानते रहिए। तो यहाँ पे जो आज हम लोगों ने पढ़ा कि मतलब बेरोजगारी को दूर करने के उपाय क्या हैं, इसको आप जानिए। गरीबी के प्रकार कौन कौन से हैं, मुख्यतः दो हैं, निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। अब आगे के जो क्लास होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि मतलब गरीबी को दूर करने के क्या क्या उपाय हैं, कैसे गरीबी दूर की जा सकती है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।